क्या एक पत्रकार के मांगने से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को यह भाजपा की वर्तमान सरकार भारत रत्न का सम्मान दे देगी? अब खबर विस्तार से। जिनको अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, एच देवेगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे देश के 5 प्रधानमंत्री के हाथों समय समय पर बुद्ध रत्न और अंबेडकर रत्न का सम्मान हासिल करने वाले कोई और नहीं बल्कि अजय पत्रकार हैं, जो इन दिनों दिल्ली के करीब नोएडा में निवास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के अलावा मान्यवर कांसी राम के साथ हेलीकॉप्टर में एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से हवाई सफ़र का आनंद ले चुके अजय पत्रकार गत 35 वर्षों से विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन में पत्रकारिता ज्ञान के माध्यम से 21वीं सदी के पत्रकारों का निर्माण करने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम अपने चैनल के दर्शकों को यह भी बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार्स में सम्मानित होने वाले अजय पत्रकार को इंडियन प्रेस एसोसिएशन का 2 बार लगातार निर्विरोध रूप से उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त है। वे आजकल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आमंत्रित सदस्य हैं। मेरा अपने चैनल के दर्शकों से खास अपील है कि इस भयंकर गर्मी में बीमारी से बचने के लिए लू से खुद को और अपने परिवार को बचा कर रखें। अब हम आपको मिलवा रहे हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार से, यह जानने के लिए कि उन्होंने हमारे चैनल से लंबी बातचीत के दौरान क्या कहा। साथ ही उन्होंने इस सरकार से चंद्रशेखर के लिए भारत रत्न की मांग किस मुद्दे पर किन किन बातों को लेकर किया। DRB न्यूज़ के लिए कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार। उनसे और भी बहुत कुछ जानूंगा। इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि NDMC यहाँ है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जबकि बम्बई में बृहद महानगर पालिका जिसको BMC कहा जाता है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिखा है। अब मैं अपने दर्शकों से अजय पत्रकार जी से मिलवाता हूँ, चंद सवाल उनसे करूँगा यह जानने के लिए कि उस सभा में अजय पत्रकार जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की थी, जबकि कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में यह बात नहीं की, यह मांग नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने जो हमारे साथ है कैमरे में अजय पत्रकार जी ने एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लिए किया था उन्होंने। आइए अजय जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप बताएं कि चंद्रशेखर जी के बारे में आपने उस दिन वक्तव्य में भारत रत्न की मांग की थी भारत सरकार से, तो क्या लगाव था, कैसे उनसे आपकी मुलाकात हुई, उनके कैरेक्टर को, चरित्र को कुछ किस रूप में आप देखते हैं, आप हमारे चैनल को दर्शकों को बताएं और यह भी बताएं कि किस मायने में आप चाह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, चंद्रशेखर जी के लिए मैंने भारत रत्न की मांग की और ये भी कहा चंद्रशेखर जी की 1-2 किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें भी सभी सरकारी लाइब्रेरियों में मस्ट भी रूप से रखी, क्योंकि वो राजनीति से हट करके है और समाज के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। दूसरा, चंद्रशेखर जी का भी इतिहास पढ़ाया जाए, खासतौर से पॉलिटिकल साइंस किताबों में रखी जी। मैंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर जी को हर हाल में भारत रत्न मिलना चाहिए और तमाम स्कीमें इस पूरे देश में तमाम हाल हैं,
गांधी फैमिली के तमाम लोगों के नाम पर तमाम हाल हैं, तमाम मोहल्ले हैं, तमाम क्षेत्र हैं, तमाम बिल्डिंगें हैं। और यही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से है, चौधरी चरण सिंह के नाम से है, तमाम लोगों से, साउथ में कामराज जी के नाम से। अच्छी बात है, पर चंद्रशेखर जी के नाम से कुछ भी नहीं है। उनके नाम के भवन बनने चाहिए, कोई एक स्कीम उनके नाम की होनी चाहिए भारत सरकार। जैसे मानवर काशीराम के नाम से कॉलोनियाँ, आज उस कॉलोनी की वैल्यू है, आवाज़ काशीराम के नाम से आवाज़, आज उसकी वैल्यू है। कुछ भी हो, लोग इसी बहाने काशीराम जी का नाम लेते हैं। ऐसे चंद्रशेखर जी के नाम से भी कुछ होना चाहिए। अब आप आइए कि चंद्रशेखर जी की क्या प्रासंगिकता, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस 1967 में लोप हो जाती भारत से। जो कांग्रेस बची रही उसकी वजह थी इन समाजवादियों को, उसके पहले नेहरू जी, इंदिरा जी ने तोड़ लिया था। 77 में 10 राज्यों में कांग्रेस की हुकूमतें चली गई थी, मगर चंद्रशेखर की वजह से देश में कांग्रेस बची रही। 1977 में जो कांग्रेस गई सत्ता से बाहर, वो चंद्रशेखर जी की वजह से गई। इसके बाद आपको बताना है कि राजीव गांधी का भी ना आ पाना चंद्रशेखर की वजह से। चंद्रशेखर को इंदिरा गांधी ने भी डैमेज किया और राजीव गांधी ने भी किया, मगर उनको कोई डैमेज नहीं कर पाए। अगर देखा जाए, दोनों लोगों ने मुंह की खाई। नेहरू जी ने पूरी तरह से मुंह खाई चंद्रशेखर जी से, फिर इंदिरा गांधी ने 1977 में बहुत बेइज्जती कराई, सभी जगह से, पूरे यूपी से एक भी सीट नहीं जीत पाए बिहार। क्या आपको लगता है कि नेहरू जी के ज़माने में चंद्रशेखर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे क्या? आपको याद है? हाँ, सुन लीजिए, जिस समय नेहरू जी की राजनीति चल रही थी उस समय चंद्रशेखर जी बलिया से और बड़ी राजनीति में आ चुके थे। उसके पहले सोशलिस्ट में थे, फिर वहीं से डोरे डालने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वहीं से डोरे डालने शुरू की। क्योंकि चंद्रशेखर हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिसने बिरला जी का विरोध किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी बिरला जी के यहाँ मरे थे। दोपहर को कोई पूजन नहीं होता है। बिरला जी बहुत बड़े पूंजीपति थे, उनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। चंद्रशेखर बोले, तो चंद्रशेखर का अपना एक नाम है। और मैं ये भी बता दूं, चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोनिया जी को भी मानते थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी को भी मानते थे। एक बार पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, बहस में 2-4 नेता बहुत ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी से बोलने लगे। तब चंद्रशेखर जी ने शरद यादव और रामविलास पासवान से कहा था, याद रखना बदतमीजी ना हो, नहीं तो तुम्हारी पुश्तें गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगी, तो पैदा नहीं होंगे आपके यहाँ गुंडे। इस तरह से कह दिया था चंद्रशेखर ने। बाद में शरद यादव और पासवान, ये था चंद्रशेखर का कैरेक्टर। आपको बताएं, चंद्रशेखर के साथ लगातार गद्दारी हुई और उसमें खासतौर से जनता दल तोड़ने की उनकी वो थी। चंद्रशेखर जी का ये भी था, जेठामलानी ने उनके साथ छल किया था, तो चंद्रशेखर जी ने उनको तब भी माफ़ कर दिया था। आपको बता दें, चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट नहीं चलने दी। चंद्रशेखर जी पहले व्यक्ति थे, अगर उनकी हुकूमत थोड़े दिन और चल जाती तो देश का बहुत कुछ भला हो जाता। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला वो सुलझा देते बैठ कर के निश्चित तौर पर। परंतु उस समय कांग्रेस ने सोचा कहीं चंद्रशेखर हाईलाइट ना हो जाए, मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं। उन्होंने एक सिपाही का, सिर्फ हरियाणा के एक सिपाही की वजह से गवर्नमेंट को तोड़ दिया। वो भी झूठी आरोप कांग्रेस ने लगाया कि मुखबरी कर रहा था। एक सिपाही कहीं कोई गवर्नमेंट पलट देगा, ऐसा संभव है? और कांग्रेस समर्थन वापस लिया। उसके बाद राजीव गांधी ने शरद पवार से कहलाया कि चंद्रशेखर को समझाओ, बात कर लें और अपना इस्तीफा वापस ले लें। तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर है, तो अपने नेता से कह दो राजीव गांधी 3 बार फैसले नहीं बदलता है, 3 बार फैसले नहीं बदलता। दूसरी, चंद्रशेखर का सबसे बड़ा एहसान बता दें इस देश में। चंद्रशेखर का सबसे बड़ा एहसान था कि जिस समय राहुल गांधी साउथ में गए थे, दुर्भाग्य से उनकी बहुत बुरी परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उनकी मृतका से, जिसने मारा था, उससे प्रियंका गांधी कई बार मिलने गई, चंद्रशेखर ने बात नहीं की। सोनिया गांधी नहीं गई जबकि जाना था। सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? उस समय ये भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, ये भी प्रश्न चिन्ह। मगर चंद्रशेखर ने सोनिया जी का जितना सम्मान किया, उस समय अगर सोनिया जी से पूछताछ हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। तमाम बातें ऐसी हर राजनेता को
जब इंदिरा गांधी बुरी तरह के 77 में हार गई, उस समय जयप्रकाश नारायण जी, इंदिरा गांधी हिंदुस्तान छोड़ के भाग रही थी। ये सच है सर। ये स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, आप 2 लाइनों में आप बताएं कि क्यों आपको चाहिए भारत रत्न से सम्मान। अब भारत रत्न के लिए वो काबिल प्राइम मिनिस्टर, जब इंदिरा गांधी खुद भारत रत्न ले सकती हैं, जबकि मानेक शॉ को मिलना चाहिए। नेहरू जी खुद ले सकते हैं अपने लिए, ऐसा नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया था, ऐसा जब इंदिरा गांधी खुद ले सकती, नेहरू जी ले सकते हैं, चौधरी चरण सिंह बन गए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, तमाम लोगों को मिला भारत रत्न, तो इनको क्यों नहीं? चंद्रशेखर इन्हीं के योग में इनके पैरेलल हैं। चंद्रशेखर किसी भी हिंदुस्तान के नेता से कम नहीं है। याद रखिएगा, जितना योगदान इस देश में इंदिरा गांधी नेहरू का रहा, उतना चंद्रशेखर का भी रहा। जितना अटल बिहारी वाजपेयी, किसी से कम नहीं है। फिर चंद्रशेखर का क्यों नहीं? मोदी जी को 2 लाइनों में आप अपील करेंगे, कैसे अपील करिए? मोदी जी भी चंद्रशेखर के नाम को कैश किए हैं। इन्होंने एक लाली पद जरूर दे दिया नीरज शेखर को, उनके लड़के को, परंतु अब यह है कि अगर ये ऐसा करते हैं मोदी जी, साथ में सन 75 में जो लोग जेल गए थे लोकतंत्र सेनानी, उनको अगर थोड़ी सी भी पेंशन दे देंगे तो ये तना राज करेंगे, क्योंकि उसमें सपा के लोग हैं, कम्युनिस्ट के लोग, वो भूलेंगे नहीं। और भाजपा को एक शॉर्टकट मिल जाएगा, एक रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा अपने को मजबूत, याद रखिएगा, जो भाजपा सत्ता में है, कई समाजवादी इनके साथ आए, कहीं ये जनता दल यू, कहीं जनता दल एस, कहीं जनता दल बीजू, इनका साथ लेके सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस का भी यही है। अगर ये चंद्रशेखर को भारत रत्न दे देंगे, साथ में ये अगर पेंशन दे देंगे जो लोग सन 75 में जेल गए थे, तो ये मोदी तना राज करेंगे और ये फिर आगे चल के। तो आपकी दूसरी मांग भी है कि 1975 मीसा में जिन लोगों को इंदिरा गांधी ने जेल में भिजवाया था, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन मिलनी चाहिए, मस्ट भी मिलनी चाहिए, चाहे बहुत कम दे। लेकिन मेरी जानकारी में तो ऐसा है कि बम्बई के कुछ लोगों को पेंशन दी जा रही है, जिनके भी मैं जानता हूँ। काम किया था, महाराष्ट्र में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। पूरे देश में केंद्र सरकार को देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बहुत फर्जी थे, चोरी में पकड़े गए थे, चिनारी में पकड़े गए थे, ऐसे लोगों के बन गए। जो ओरिजिनल गांव के लोग थे, उनके सर्टिफिकेट, हाँ, नाम नहीं है, निकल गए। आजाद हिंद फौज वालों का नहीं दिया, नहीं दिया गया। गोली आजाद हिंद फौज ने खाई थी, साबरमती के पूतों ने ही कमाल नहीं किया था। साबरमती का जो पूत था महात्मा गांधी, बहुत महंगे साबुन यूज करता था, आगा खां में बंद होता था जा करके, और वहीं नेता सुभाष चंद्र बोस की, ये भी हिंदुस्तान की जनता जानती है, वो राष्ट्रपिता थे, उनका सम्मान है, सभी लोगों को मिला। मगर ये भी देश की जनता कहती है, नोबेल क्यों नहीं मिला? सभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों किया, महात्मा गांधी को नोबेल क्यों नहीं मिला? ये हमें भी अफसोस है। मगर चंद्रशेखर को भारत रत्न दे दें, चूँकि दूसरी क्रांति चंद्रशेखर लाए थे, पहली क्रांति अगर महात्मा गांधी लाए थे, उनके बाद अगर गांधी के बाद कोई है तो क्रांति लाने वाला, हाँ, चंद्रशेखर के बाद और गांधी। अगर राहुल ऐसा अगर इस बात में समर्थन करते तो राहुल पप्पू नहीं, राहुल यहाँ के बहुत अच्छे एलओपी लीडर माने जाएंगे। बनना तो आप चाहते हैं उनसे भी समर्थन कि वो भी ये पहल करें कि चंद्रशेखर जी को? एलओपी लीडर का बहुत सम्मान होता है, राहुल वो सम्मान नहीं बना पाए। अगर वो ये कह देंगे, इस चीज़ की माफ़ी मांग ले सन 75 में, चूँकि सन 75 में जो कुकृत हुआ है, इंदिरा गांधी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था, एक भी सीट नहीं मिली थी। ये सच है, ये सच है कि एक भी सीट नहीं मिली थी। इंदिरा गांधी रोने लगी थी, और इंदिरा गांधी चिकमगलूर से खुद हार गई। चिकमगलूर, वो अमेठी रायबरेली से इंदिरा गांधी खुद आनी थी, अमेठी से उनका लड़का संजय गांधी जब इतने बड़े पावर में थे जी, फिर दोबारा चिकमगलूर से जीत के आई। सीएम स्टीफन ने वो जगह खाली की थी। और आपको बता रहे, चंद्रशेखर उन प्रधानमंत्रियों में थे जो खुन्नस नहीं निकालते थे, सब खुन्नस निकालते हैं। जितने प्रधानमंत्री, मोदी अपने विरोधियों से खुन्नस निकालते हैं, राजीव गांधी अपने विरोधियों को निपटाने में लगे रहे हैं, ये सभी प्रधानमंत्री करते रहे, परंतु इन्होंने नहीं किया चंद्रशेखर। इसलिए बेटर होगा जो भी चंद्रशेखर के लिए मांग करेगा, वो आप समझ लीजिए उसका वोट आप परसेंटेज 6-7% पड़ेगा और सत्ता उसके हाथ में होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए।